When I entered, there was literally nobody in the salon. For some reason that day, my instincts were telling me कि निकल जा तन्वी यहाँ से. This is not the hair color that I wanted. मेरे बाल झाड़ू बन चुके थे. It was that tangled and that rough. Really 3 different highlight colors on my hair. Dumb. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द टैरो टेल्स. सो आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई है मेरे चैनल पे और ना कभी आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. बट इस बार मेरे से ऐसे शायद थोड़ी छोटी सी एक गलती हुई थी कि मैंने इनडायरेक्टली वो ब्रांड को, इनडायरेक्टली तो नहीं बट बिकॉज समबडी आस्क्ड मी अबाउट इट, इसलिए मैंने बता दिया था कि मैंने यहाँ से हेयर कलर करवाया है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई हेयर कलर डिजास्टर जो मेरे साथ हो चुका है. सो बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली हेयर कलर करवाया था. पीपल हु आर एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम पेज नो इट वेरी वेल क्योंकि मैंने जब Q&A किया था मैंने आपको बताया भी था कि मैंने कहाँ से किया है. एंड पीपल हु नोटिस्ड दैट एक मेजर डिजास्टर हो चुका है और तब मैंने ये चीज नोटिस नहीं की थी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो हुआ क्या था, आई हैड गॉन फ्रॉम पुणे टू मुंबई फॉर वर्क ऑफ कोर्स एंड दैट डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून आई डिडंट हैव एनी वर्क. सो आई वाज कंप्लीटली फ्री दैट टाइम. तो मैंने बोला चलो मुझे हेयर कलर करवाना ही है और मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने पुणे में ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट लेके रखी थी फॉर द नेक्स्ट डे. बट मी बीइंग ओवर एक्साइटेड एज ऑलवेज, तो तब आई वाज लाइक चलो मुंबई आए तो मुंबई में कर लेते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज देयर आर बेटर सैलॉन्स हियर, ऐसे मुझे लगा था. तो मैंने किसी को तो पूछा, लाइक वन ऑफ अ नोन फ्रेंड, कि यहाँ पे कहाँ पे अच्छा है हेयर सैलॉन इफ यू नो. एंड बिकॉज आई वाज इन अंधेरी, शी रिकमेंडेड एनरिच सैलॉन इन अंधेरी, लोखंड वाला. शायद उसने भी कैसे सुना ही होगा. आई वाज लाइक ओके ग्रेट. सो आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट. मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी फॉर 1 o'clock एंड मैं जल्दी वहां पे पहुंच गई थी. तो आई वाज गोइंग टू रीच अराउंड 12:15 12:30. तो मैंने वापस उनको कॉल किया कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर 1 o'clock बट इज इट ओके इफ आई कम थोड़ा जल्दी. So she's like, let me check, I'll call you back. She called me back, she told me, yeah, you can come in, there's no problem. So this is thinking that they have a hairstylist ready, you won't have a problem. I reached the salon, I reached I think 15 minutes, exactly 15 minutes late to the salon. But the hairdresser who was going to do my hair, मैंने उसको clearly call पे ही बोल दिया था that I want to do global highlights done. That time they were like, okay, so when you say you want to do global highlights done, it is understood कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं. So the hairdresser, the first lady who comes to me, first she checked my hair, she asked everything, have you done any treatment, this that everything. And it was around 12:30 that time. तो मैंने बोला हाँ मैंने सिस्टीन ट्रीटमेंट करवाया है बट उसको भी 6-7 महीने हो चुके हैं. एंड ऑन द कॉल शी ऑल्सो आस्क्ड मी, डू यू नीड अ जूनियर हेयर स्टाइलिस्ट और अ प्रोफेशनल. सो अभी मेरे लिए टू द प्लेस दैट आई गो, नो एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल देयर. तो ऐसे कोई चीज क्वेश्चन कभी मुझे पूछता नहीं है. सो वेयर आई गो इन पुणे. सो आई वाज लाइक एनीवन हु कैन डू इट द बेस्ट क्योंकि I wanted to look really nice, so I did not have a problem कि junior करे या senior करे. You tell me whoever is the best, I'm open to it. She's like okay fine, come down. तो she also told me जो भी तब available होगा we'll assign that person. But मैं तो जल्दी गई थी तो उसमें कोई problem था नहीं. And when I entered there was literally nobody in the salon that time. So she checked my hair and everything. She went back to the reception and I think the manager and the lady over there had some miscommunication कि I already have an appointment, I can't do this that everything. तो उसमें मेरे और 15-20 मिनट चले गए एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर. देन द लेडी कम्स टू मी एंड देन शी इज लाइक, आई एम सॉरी आई कांट डू योर हेयर बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट एट 2:30. बट मेरी अपॉइंटमेंट तो 12 मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था राइट, 1 o'clock. उससे मैं अगर आधे घंटे भी पहले पहुंची हूँ तो भी मुझे टाइम लगने ही वाला था. चलो ठीक है, उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ठीक है, शी डिडंट डू द हेयर. देन देयर वाज सम अनदर पर्सन, जो द गाय कम्स, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम बट ही वाज रियली स्वीट. लाइक व्हेन ही केम एंड ही बिफोर इवन टचिंग माय हेयर ही वाज लाइक कैन आई टच योर हेयर वगैरह. अ प्रॉपर जेंटलमैन. अच्छा, वेरी नाइस. सो ही चेक माय हेयर एंड देन अभी मेरे लिए आई एम गेटिंग माय हेयर कलर्ड फॉर द second time professionally. So I expect the hairstylist to tell me what I should do, what will look good on me वगैरह. तो मैंने references दिखाए. अभी मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा shade है या anything. I have shown the reference and this is somewhat I want. So he was like, do you want it to be like golden? I was like, no. मैंने ये specification दिया था कि मुझे एकदम light नहीं चाहिए because I am a medium tone, not even medium to dusky tone, not dusky sorry, but yeah उसके बीच में मैं आती हूँ right. तो मैंने उसको बोला मुझे extreme
एक्सट्रीमली लाइट भी नहीं चाहिए बिकॉज इट विल नॉट लुक गुड ऑन माई स्किन टोन. सो ही वाज लाइक ओके फाइन. तो फिर दैट वे वी स्टार्टेड, वी सिलेक्टेड अ शेड. आपको दिख जाएगा हमने कौन सा शेड सिलेक्ट किया था. सो कंसिडरिंग दैट मेरा वही शेड मेरे दिमाग में था, तो आई गॉट द हेयर कलर डन. उन्होंने पहले ग्लोबल हेयर कलर किया विच लुक्ड रियली नाइस. व्हेन इट केम टू हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स के टाइम पे जब आई फेल्ट ही वाज कंफ्यूज्ड ऑल्सो, और फॉर सम रीजन दैट डे माई इंस्टिंक्ट्स वर टेलिंग मी कि निकल जा तन्वी यहाँ से, दीज पीपल आर गोइंग टू स्क्रू योर हेयर. और पता नहीं क्यों मैंने ऐसे क्लिप ऑफ फेथ लिया और मैं फिर भी वहां पे बैठी रही बिकॉज व्हेन दैट मेसअप थिंग वाज हैपनिंग, जो कम्युनिकेशन उनका वो चल रहा था वहां पे, समथिंग वाज नॉट राइट. आई कुड फील इट एंड आई फेल्ट लाइक दिस इजंट फॉर मी और यहाँ पे बहुत खराब होने वाला है जो भी होगा. बट मैं बैठी रही, आई डोंट नो व्हाई, एंड आई लिटरली रिग्रेट कि मैंने तब मेरे दिल की नहीं सुनी थी. तो हाईलाइट्स मेरे जब शुरू हुए, मैंने पहले तो व्हेन ही शोड मी अ रेफरेंस, मैंने बोला देख मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू हैव डन समथिंग लाइक दिस शो मी अ रेफरेंस दैट यू हैव डन सो दैट आई विल अंडरस्टैंड, इट विल बी इजियर फॉर मी टू इमेजिन कि ऐसे दिखेगा द सेम हेयर कलर. सो ही शोड मी हाईलाइट्स जो हम एक्सपेक्ट करते, दे आर यू नो प्रॉपर हाईलाइट्स, राइट. तो नाउ इफ यू, आई विल जस्ट शो योर पिक्चर लेटर ऑन कि अभी मेरे बाल कैसे है. जो रेफरेंस दैट ही शोड मी, द कलर वाज ओके बट जो हाईलाइट्स थे बहुत फैले हुए थे और मैंने उसको बोला मुझे ऐसे हाईलाइट्स नहीं चाहिए. लाइक या दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसे नहीं हो गया आपके बाल. लाइक चलो ठीक है. देन ही स्टार्टेड विद द हाईलाइट्स. देयर वर टू पीपल हु वर डूइंग माय हेयर एंड उनके बीच में भी आई हर्ड देयर वाज सम बैक एंड फोर्थ गोइंग ऑन बट आई इग्नोर्ड इट, डम इग्नोर्ड इट. एंड उसके बाद व्हेन हम लोग हेयर वॉश के लिए गए, 45 मिनट्स भी नहीं एक्चुअली, बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने ब्लीच रख दिया था बिकॉज यूजुअली हम ब्लीच जितना मुझे पता है वी कीप इट फॉर हाफ एन आवर एंड वी डिड इट. उसके बाद ही वेंट समवेयर एल्स एंड देन ही केम आफ्टर 45 मिनट्स, से उससे थोड़ा ज्यादा हो गया था. एंड उसके बाद हम हेयर वॉश के लिए चले गए. हेयर वॉश में थोड़ा आई डोंट नो द कलर डिडंट टर्न आउट और एनीथिंग, उसने वापस वो फोल्ड करके वैसे रख दिया. मैंने बोला शायद नहीं हुआ होगा और थोड़ी देर रख दिया. तो हेयर वॉश के I was literally there for like 15 minutes और मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा आप बोल सकते हो कि ब्लीच मेरे बालों में था. एंड उसके बाद when we did the hair wash वगैरह सब कुछ, तो तब कैसा होता है ना, because my overall hair had also become light because of the global, I could not understand कि hair color exactly हुआ कैसा है. because जब मैं the last time 7 months back जब मैंने hair color किया था, it was a complete different experience and it was amazing. तो you know the lady there was very open about you know this will look good on you, no this won't look good on you. when तुम्हें confidently कोई बोलता है, right, you understand कि okay she knows what she's doing, so what she's going to do will look good on me. so this time also I did not want to disturb the hair stylist कि no don't do this, do this, do this. ये मुझे नहीं करना था, at least अच्छा दिखे. and I told him मुझे बस ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. उन्होंने फिर blow dry शुरू किया and that time also I noticed that this, ये अभी आपको I don't know if you can understand from the camera, but this has turned completely gold and this is not the hair color that I wanted. I'll attach the video. तो ये पूरी तरीके से गोल्ड हो चुका है. I had asked for highlights. ये मेरे highlights देखो कैसे हो चुके हैं. These are the highlights जो उन्होंने किए हैं and ये तो highlights है ही. Now see the difference of this. तो ये मेरा अगर highlight है, right, ये कलर पूरा वाइट है. दिस इज अ डिफरेंट कलर, दिस इज अ डिफरेंट कलर एंड दिस इज अ डिफरेंट कलर. दिस इज सम एश कलर, दिस इज गोल्डन कलर, दिस इज सीधा ब्लीच का कलर. आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कैमरा में एक्चुअली नहीं दिखा पा रही हूँ कैमरा में, बट लाइक फॉर रियल इफ यू सी दिस, राइट, यू कैन एक्चुअली मेक आउट द डिफरेंस. इट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग. तब आई आस्क्ड हिम ऑल्सो कि ये बहुत ही लाइट हो चुका है, दिस इज नॉट द कलर दैट आई वॉन्टेड एंड दिस वॉज नॉट द कलर आई वॉज एक्सपेक्टिंग. मैं ब्राउन टोन में एक्सपेक्ट कर रही थी, नॉट इन गोल्डन और ब्लीच, क्योंकि मैंने बोला था मेरी स्किन टोन पे ये अच्छा नहीं लगेगा. He was like no, ये अभी आपने किया है ना. तो यूजुअली हाउ द हेयर स्टाइलिस्ट कवर इट अप. लाइक चलो ठीक है. मैंने तब भी इग्नोर किया बिकॉज आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस कि जब आप पहली बार जब हेयर कलर करते हो एंड जब वो हेयर आपके सेट करते हैं ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉन रॉन्ग दैट मोमेंट. और मैं तो और बुद्धू, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम किया था तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या मिस्टेक होता है और ब्लीच का कलर कैसा रहता है एंड हेयर कलर एक्चुअली में कैसा डिफरेंस टर्न आउट होता है तभी. सो देन ही वाज लाइक ओके, इतना कुछ हुआ नहीं है, मतलब लाइक इट हैज टर्न्ड आउट वेरी नाइस. सो दैट टाइम व्हेन ही स्टाइल्ड माय हेयर आल्सो, तो इट लुक्ड ओके.
because you know of course you curl your hair and it looks styled properly, so you can't make out the difference even then. तो मैंने story वगैरह डाल दी थी Instagram पे that you know I've got my hair colored and everything. A lot of people asked me कि कहाँ से करवाया, तो मैंने इंद्रिज को टैग किया, इंद्रिज ने भी वो पोस्ट किया था उनके पेज पे. So a lot of audience of course जो मुंबई में रहती है, a lot of people from Mumbai watch my videos. मतलब बहुत लड़कियों ने जो मुझे मैसेज किया, मैंने उनको बोला था that I got it done from this branch from Enrich Salon वगैरह. So indirectly मैंने तो उनको बोल दिया ना कि मैंने मेरे बाल वहाँ से किए हैं and you know you should also go and do it from there. And yesterday when I washed my hair, तो स्टाइल थे बाल, तो तब तक मुझे डिफरेंस समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी. I am washing my hair, मेरे बाल झाड़ू बन चुके थे. I am not kidding. मैंने लास्ट टाइम जब हेयर कलर करवाया था वो तो कैंडल लिट था, मतलब पूरा ऑलमोस्ट लाइक अ बालायाज, तो उसमें तो ज्यादा हेयर कलर था. मेरे बाल है कितने देखो, इट्स ओनली टिल हियर. मुझे कल इसको कोम करने में 1 घंटा गया है. इट वॉज दैट टैंगल्ड एंड दैट रफ. आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू माई हेयर राइट नाउ. ये मतलब लिटरली मुझे पुल कर करके सब डिटैंगल करवाना पड़ा था. तभी भी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. जैसे मेरे बाल सूखे, आई सॉ द कलर, देयर वर लिटरली 3 डिफरेंट हाईलाइट कलर्स ऑन माई हेयर एंड आई एम सो अपसेट अबाउट दिस कि you know you go to a professional hair salon thinking that they will do their job properly, or like girls like me, I'm not even talking like professionals जो पहली बार दूसरी बार ऐसे hair color करा रहे और जिनको you know they're paying so much money. I paid 11,500 rupees इतने बालों के लिए. What is the point? Like you know if you're spending so much money and this is how your hair is going to turn out, तो क्या फायदा इतने बड़े salon में जाने का. So I'm honestly very upset. Yesterday I called Enrich and I told the hairstylist ki this has happened and he was like can you show me the photos. So because which shampoo did you use, तो मैंने जो shampoo use करती हूँ मैंने तभी उनको बता दिया था that I use my OGX shampoo and that is paraben sulfate free, it's a proper chemical free shampoo. तो he said yeah that's fine. तो shampoo का तो कोई problem हो ही नहीं सकता है. उसने तो shampoo approve किया. अगर shampoo नहीं भी होता तो भी first wash में तो hair color निकलता है ही नहीं किसी का भी. It takes 7 to 8 months for the color to come off. So yeah, it was a very bad experience. And I called Enrich yesterday. I showed them the photo, what has happened. He was like, can you come down to the salon? I'm like, I stay in Pune. और मैंने उसी दिन उसको बताया भी था ये चीज that I stay in Pune. ठीक है, because I travel Pune Mumbai, so मैं फिर भी adjust कर सकती हूँ. But somebody like me, जिसको अगर नहीं possible रहता तो what would she do? Like I am very upset with the service. Now he has called me on Friday to get it done again. I honestly don't know क्या होने वाला है. But of course क्योंकि मैंने 11,000 दिए भाई, तो you have to fix it and you will only fix it. So मैं वापस जा रही हूँ अभी because you know भाई मेरे लिए मेरे पैसे बहुत important है. मैंने वो बहुत मेहनत से कमाए हैं. So if I've spent it on something, I want थोड़ा at least उसका worth. देखते अभी Friday को I'll keep you updated. मैं कभी भी ऐसे कोई गलत चीज आपके साथ share नहीं करूँगी. So that's it for today guys. Please do like, share and subscribe to the Tarot Tales and I will see you guys in the next video. Hi guys. So आज का shout out जाता है. आज हम एक्चुअली 4 लोग करते हैं क्योंकि पहला शाउट आउट है ना, तो आई फील कि 4 करते हैं, एक बोनस. चलो. सो द फर्स्ट शाउट आउट गोज टू पूजिता समर्थ जादव. पूजिता, आई होप आई एम टेकिंग अ नेम राइट. अगले व्लॉग्स है ना कमेंट के साथ आपका नाम भी लिख दो क्योंकि यूजर नेम से वो पता नहीं चलता योर सरनेम एंड नेम कम टुगेदर. सो हर कमेंट इज सच अ यूनिक बैग. थैंक यू दीदी. अगले व्लॉग में मोगू मोगू बोल दो. She has written मोगू मोगू. मोगू मोगू. अच्छा मोगो मोगो. मोगू मोगू से मोगू मोगू. क्या? मोगू मोगू. मेरा दिन बन जाएगा. हाँ वाह. लव द होल व्लॉग. वी बोथ आर डिट्टो. हमेशा खाना चाहिए बस. करेक्ट गाइज मैं खाना करती नहीं हूँ. मेरा एडिटर सिर्फ खाने का पार्ट रख देता है, बाकी सब हटा देता है. उसके वजह से आपको सिर्फ खाना दिखता है. मैं करती हूँ इतना खाना दिन में मैं खाती तो हूँ एक बार. नेक्स्ट शाउट आउट. इट्स फ्रॉम नेहा माहेश्वरी. आई नो यू नेहा. यू कमेंट ऑन एवरी व्लॉग ऑफ आवर्स. सो स्वीट. फाइनली इट्स हियर. प्लीज पोस्ट व्लॉग्स ऑन ऑल्टरनेट डेज. इतना वेट नहीं होता बाबा. हाँ हार्पिक. हाँ एग्जैक्टली हार्पिक. लव योर व्लॉग्स. कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच नेहा. एंड द थर्ड वन गोज टू OKG33. वाओ क्या नाम है. Those memes in between always made this vlog so cute, funny and attractive. Hurray, keep
adding and making us laugh. In the face of stress and tiredness, your vlogs always give smile on my face and I learn something from this always, like bonding and new ideas. Thank you so Wow. much. Okay जी, Thank you, अगले okay वीडियो जी. में प्लीज आपका नाम मेंशन कर दो. Yes. And the last shout out goes to हर्ष व्यास. डुकाटी और ZX10R देखने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ रही है. तन्वी दी प्लीज हाँ कह दो बाइक के लिए. बिल्कुल हर्ष नहीं. भाई. और आपकी भी क्यूरियोसिटी निकाल दो. बिल्कुल नहीं मिलने वाली है इनको बाइक. हर्ष भाई जल्दी मिलते हैं हम लोग. नहीं मिलते हैं. यस, सो ये थे हमारे 4 शाउट आउट इस वीडियो के लिए. एंड इफ यू हैव एंजॉयड टुडेज व्लॉग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड we'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.